tragedy in India. There are still unanswered questions surrounding the Air India crash. The Boeing 787 Dreamliner has a stellar safety record. This is the first fatal crash. Investigators are looking to answer what brought down the plane. There were 242 passengers and crew. There are tragic scenes in the Indian city of Ahmedabad. Breaking news, local hospital officials now confirmed to ABC News there is one survivor after a passenger plane crashed near India's Ahmedabad airport. 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही फ़्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद क्रैश कर जाती है। उसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आया। कोई बोला कि इंजन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कोई बोला इंजन फेलियर हुआ होगा, कोई बोला कि सिंगल इंजन फेल हुआ उसके बाद दूसरा इंजन फेल हुआ। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट आया, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट गलत साबित हो गए तब जब 12 जुलाई 2025 को एरोप्लेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जब रिपोर्ट आया उसमें ऐसा लिखा हुआ था जो कि चौंका देने वाला है। कोई किसी के दिमाग में अभी तक ये चीज़ नहीं आया था, अभी तक कोई भी आदमी ये वीडियो में नहीं बताया था कि आखिर एक्चुअल कारण क्या था एक्सीडेंट का, क्रैश होने का। रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कॉकपिट में जो ब्लैक बॉक्स था उसमें रिकॉर्ड ये हुआ है कि एक पायलट दूसरा से पूछ रहा है कि ये फ्यूल स्विच तुमने बंद किया, दूसरा बोल रहा है कि नहीं। यानी फ्यूल स्विच बंद हो गया था और दोनों इंजन का फ्यूल जाना बंद हो गया था, फ्यूल सप्लाई ही बंद हो गया था। फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा तो इंजन जाहिर सी बात है कि बंद हो जाएगा। जब इंजन बंद हो गया तो क्रैश होना है, यानी पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब उस समय वो लोग फ्यूल सप्लाई ऑन भी किए हैं, लेकिन ग्राउंड से डिस्टेंस बहुत कम था, ठीक है, जिसके कारण उतना थ्रस्ट जनरेट भी नहीं हो पाया और एकदम से वो फिर से मतलब उतना डिस्टेंस ही नहीं मिल पाया उनको, ठीक है, जिसके कारण वो क्रैश कर गया। हाँ, अगर जैसे ये 30 सेकंड बाद क्रैश हुआ था, फ्लाइट उड़ने से अगर 1 मिनट भी वो उड़ गया रहता, आसमान में रहता, यानी कि डिस्टेंस भी अच्छा खासा हो जाता ग्राउंड से, और वो फिर से इंजन को स्टार्ट करके वहाँ से फिर वो आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, क्रैश नहीं होता। लेकिन उनके पास, पायलट के पास टाइम बहुत कम था। ये जो प्रॉब्लम हुआ फ्यूल स्विच ऑटोमेटिक बंद होने का, इसका हमें एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2018 में अमेरिका की FAA ने बोइंग 787 में इसी सिस्टम को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वही लापरवाही 260 आदमियों का जान का कारण बन गया, ठीक है। यानी 2018 में ही जब इनको चेतावनी मिल गया था तो उसके ऊपर इनको कुछ कार्रवाई करना चाहिए था, ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये लोग 260 आदमी का जान लेने के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, जो कि जा चुका। तो एरोप्लेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से पता ये चल रहा है कि कुछ गलती चेकलिस्ट में था, यानी चेकलिस्ट में जो फ्यूल सिस्टम का जो ऑप्शन है उसको ऑप्शनल नहीं, उसको मैंडेटरी रखना होगा, और कुछ गलती सिस्टम का है। जब 2018 में अमेरिका का FAA ने बोल दिया था कि आपके फ्यूल लॉक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको उसी पे एक्शन लेना चाहिए था, उसी समय लेना चाहिए था, ठीक है। अब तो 260 आदमियों का लगभग जान चला गया। अब कोई एक्शन लेके, ठीक है, मतलब आगे ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन पहले ले लेते तो ये शायद 260 आदमी का जान भी नहीं जाता। जो गलतियां हुआ और जो ब्लैक बॉक्स का डाटा निकल के आया, उसके ऊपर इन लोगों को अच्छे से काम करने का ज़रूरत है। जो चीज़ कमी था, जो कमियां थीं, उस कमियों को पूरा करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में।